नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कल क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पहली बार व्यक्तिगत तौर पर क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि 4 लोकतंत्रों का ये समूह एक ताकत के रूप में काम करेगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मुलाकात के दौरान पीएम मोदी के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की बात कही। क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। आज वो संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, आतंकवाद सहित कोरोना संकट जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र की 76वीं आम सभा को संबोधित करते हुए भारत पर हमला बोला और जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए निशाना साधा। इमरान ने कहा कि भारत सरकार कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है, वो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी उल्लंघन कर रही है। इमरान ने अनुच्छेद 370 को हटाने को अवैध और एक तरफा कदम बताते हुए कहा कि कश्मीर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को भी बलपूर्वक रोक दिया जाता है। इमरान ने कहा कि भारत ने 9 लाख सैनिकों की तैनाती कर रखी है और कश्मीरी नेताओं को जेल में बंद कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि वहां इंटरनेट की भी पाबंदी है। भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहा है और रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं। भारत ने शुक्रवार को बीजिंग के इस दावे को खारिज किया कि गलवान घाटी में हिंसक झड़प इसलिए हुई क्योंकि भारत ने सभी समझौतों का उल्लंघन किया और चीन के क्षेत्र पर कब्जा किया। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम ऐसे बयानों को खारिज करते हैं। भारत की स्थिति पिछले साल से पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर होने वाले घटनाक्रमों के संबंध में स्पष्ट रही है। उन्होंने कहा कि सीमा पर जो शांति में गड़बड़ी हुई उसके लिए चीन की ओर से यथास्थिति को बदलने के लिए कोशिश और आक्रामक व्यवहार जिम्मेदार है। वहीं दूसरी ओर चीन ने क्वाड को लेकर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी तीसरे देश को निशाना बनाने के उद्देश्य से बनाए गए इस समूह को कोई समर्थन नहीं मिलेगा और ये असफल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के विरोध के बाद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने ईमेल के साथ लगी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को हटा दिया है। रजिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ईमेल सेवा देने वाली एनआईसी से कहा गया है कि वह ईमेल के फुटर में लगे प्रधानमंत्री की तस्वीर को हटाए। रजिस्ट्री ने एनआईसी से यह भी कहा कि इसके बदले उस जगह सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर लगाए। इसके पहले व्हाट्सएप पर बने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स नाम के ग्रुप से जुड़े एक वकील ने शिकायत की थी। उन्होंने एक मैसेज में कहा था कि मुझे रजिस्ट्री से एक नोटिस मिला है जिसके साथ प्रधानमंत्री का स्नैपशॉट लगा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट के निष्पक्ष और सरकार से स्वतंत्र स्थिति के अनुरूप नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम केयर्स फंड को सरकारी फंड न बताने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि इस फंड में सरकारी कर्मचारियों ने पैसा दान दिया है, लाखों करोड़ों रुपए दान दिए गए हैं, तो ये पैसा कहाँ है और इसका इस्तेमाल कैसे किया गया। बनर्जी ने कहा कि ट्रस्ट द्वारा एकत्र किए गए पैसे से किए गए लेन देन में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। ममता ने कहा कि ये फंड कोरोना महामारी में मदद के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया। इसमें राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार के बयान ने सभी को कंफ्यूज कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बार फिर दिल्ली आकर राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस आलाकमान ने उनके राज्य मंत्रिपरिषद के विस्तार पर चर्चा करने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया था। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चन्नी का ये तीसरा दिल्ली का दौरा है। उन्होंने रात के करीब 10:30 बजे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी हफ्ते के अंत तक कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इसमें कैप्टन के कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। आईपीएल में शुक्रवार रात को खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आरसीबी को हरा दिया। चेन्नई ने यह मैच 6 विकेट से जीत लिया। इससे पहले आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए, जिसको सीएसके ने 18.1 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।
भारत में पिछले एक दिन में 29,616 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 290 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। फिलहाल देश में 3,01,442 सक्रिय मामले हैं। देश में रिकवरी रेट भी 97.78% है। इसके अलावा अभी तक 84 करोड़ 89 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।